हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th का हमारा चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम इसको रीड करेंगे और हम इसके 3 पार्ट्स हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग टी फ्रॉम असम। तो ये 3 पार्ट है। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। ए बेकर फ्रॉम गोवा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये जो पेन पोर्ट्रेट होता है किसी का भी चित्रण करना, किसी के बारे में लिखना, और ये पेन पोर्ट्रेट है किसी के बारे में पेन से लिख के बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। एक ट्रेडिशनल गांव है, विलेज है, एक मतलब कि जो ट्रेडिशनल गोवा है उसमें विलेज बेकर होता है, गांव का एक बेकर है। हु इज स्टिल हैज़ इम्पोर्टेंस प्लेस इन इज सोसाइटी, और समाज में उसकी जगह काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मतलब जो पारंपरिक जो बेकर है उसके बारे में बताया गया है कि गोवा में एक पारंपरिक बेकर होता है हर गांव में, और वो कितना इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में उसके बारे में बताया गया है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो इसमें जो राइटर है वो बताता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो भी जैसे बैठे बैठे याद करते हैं पुराने दिनों को, अपने जैसे रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अपने पास्ट को याद करना, जो अच्छा पास्ट है उसके बारे में हमारे जो पूर्वज हैं वो भी सोचते हैं। अबाउट दोज गुड पोर्तुगीज डेज, उन पुर्तगाली दिनों के बारे में। कौन से पुर्तगाली दिन थे? गोवा में जो पुर्तगालीज हैं वो रहते थे, वो जो हमारे पूर्वज हैं वो उनको सोच रहे हैं कि वहाँ पे जब ब्रेड बिकने आते हैं, जो लोवेस ऑफ ब्रेड है, जो लोवेस होता है टुकड़े, जो ब्रेड के टुकड़े हैं, उनके लिए जो पुर्तगाली हैं वो काफ़ी जाने जाते हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोवेस माइट हैव वैनिश बट द मेकर आर स्टिल देयर्स। जो खाने वाले थे इन ब्रेड के टुकड़ों को वो तो वैनिश हो गए, वो तो गायब हो गए, लेकिन जो मेकर्स हैं, जो इन टुकड़ों को बनाने वाले थे, वो आज भी जिंदा हैं। वी स्टिल हैव अमोंगेस्ट अस द मिक्सर्स, माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोवेस। और हम भी उन्हीं के बीच में रह रहे हैं जो इनको मिक्स करते हैं। जैसे हमारी मदर्स हैं घर पे रोटियां बनाती हैं तो पहले वो आटे को मिक्स करेंगी, फिर उनकी लोइयां बनाएंगी, फिर उनको बेक करेंगी। तो ऐसे ही जो ब्रेड बनाने वाले थे वो पहले आटे को मिक्स करते हैं, फिर उनको माउल्डर लोइयां बनाना, बड़ी बड़ी लोइयां बनाते हैं, फिर उनको वो बेक करते हैं। ये सब वो करते हैं पहले। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्सिस्ट, और उनकी जो भट्टियां हैं जहाँ पर वो इनको बेक करते हैं, बनाते हैं, बेकरी की जो भट्टियां हैं वो आज भी जिंदा है, मतलब कि भट्टियां आज भी पाई जाती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और उन भट्टियों की जो आग है वो आज तक बुझी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी उन भट्टियों का यूज़ किया जा रहा है। द थर्ड एंड जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding his arrivals in the morning can still be heard in some places। और द थर्ड एंड जिंगल ऑफ बैम्बू, ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब जैसे कोई भी सामान बेचने वाले थे, जैसे वो बेकर ही है, उनके बारे में बताया गया है, तो उनके हाथ में एक डंडी होती है, बड़ी सी डंडी, और हराल्डिंग होता है अनाउंस। जैसे अभी गली में कुछ जैसे आइसक्रीम वाला आएगा तो वो अपनी एक ट्यूनिंग अलग लेके आएगा जिससे हम पहचान लेते हैं कि गली में आइसक्रीम वाला आया। तो ऐसे ही जो बेकर थे उस टाइम पे वो भी एक अलग सी उनकी आवाज़ होती थी। उनकी जो लकड़ी हाथ में रखते हैं वो डंडी, उसको जैसे वो धरती पे मारते हैं तो उसकी एक अलग ही आवाज़ होती है जो हमें मॉर्निंग में हर जगह सुनाई देती है, मतलब कई जगह पे जहाँ पे वो आते हैं वहाँ पर सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जैसे जो बेकर है उसके फादर ने ये बेकरी का काम स्टार्ट किया है और फादर की अब डेथ हो चुकी है, लेकिन जो उसका सन है वो अभी भी यही काम कर रहा है, यही काम को आगे चला रहा है। जैसे कई बार जैसे किसी का फादर कोई शॉप कर लेता ताकि बच्चे शॉप पे बैठते हैं, तो ऐसे ही ये है। These bakers are even today known as padar in Goa, पेडर। और आज इन जो ये बेकर थे इनको आज के टाइम में गोवा में किस नाम से जानते हैं? जो पेडर है इस नाम से गोवा में इनको जाना जाता है, बेकर्स को। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और हमारे बचपन के दिनों में जब हम गोवा में रहते, जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जब हम बचपन में रहते थे गोवा में, तो जो ये बेकर थे वो हमारे दोस्त भी थे, हमारे साथी भी थे और हमारे मार्गदर्शक भी थे।
ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, और ये दिन में कम से कम 2 बार आते हैं। वंस व्हेन ही सेट आउट इन मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज हग बास्केट। दिन में 2 राउंड होते हैं इनके, एक तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में ये अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, और दूसरा जो इनका राउंड होता है वो वापस लौटते हैं अपनी खाली टोकरियों के साथ, क्योंकि वो सारा सामान अपना बेच के आते हैं जो वो लाते हैं उसमें। और अपनी बास्केट्स में क्या रखते हैं, देखो अब आगे देखेंगे क्या रखते हैं वो। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक्स अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जो उनकी जो बैम्बू की आवाज़ होती है, जो उनकी लकड़ी की आवाज़ होती है, उससे हम नींद से भी जाग जाते थे और उनसे मिलने के लिए बाहर आते थे। वाई वाज इट सो, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लूफ। हम ऐसा क्यों करते थे, क्या हमें ब्रेड से प्यार था? नो एट ऑल, नहीं नहीं। द लोवेस वर बॉट बाई सम पेस्किन और बेस्टिन दोज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो ये ब्रेड थे वो तो कौन खरीदता था? पेस्किन और वेस्टिन किसके लिए यूज़ किया है? जो घर की नौकरानी है उनके लिए यूज़ किया गया है पेस्टिन और वेस्टिन। वो कहता कि हमें ब्रेड से प्यार नहीं था, वो तो घर की नौकरानियाँ खरीदती हैं। बट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। हम तो किस चीज़ को पसंद करते हैं, जैसे चूड़ी के आकार की जैसे मीठी मीठी होती है, ब्रेड टाइप में होती है वो भी, लेकिन उसका जो शेप है वो गोल गोल होती है, हम तो उसको पसंद करते थे और इसलिए हम भागे भागे आते थे। तो जो राइटर है वो अपनी बता रहा अपनी बातों को। द बेकर मेड हिज म्यूजिशियल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। और जो बेकर है वो अपनी कौन सी साउंड के साथ आता है, वो झंग 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 ऐसे ऐसे साउंड होते हैं, तो जो उसके बैम्बू से अपने जैसे लकड़ी पे वो कुछ बांध के रखता है, उससे ये आवाज़ आती है, तो वो उसके साथ आता है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट जो सिर पे रखी हुई है उसको सहारा देता है, और दूसरे हाथ को अपनी उस लकड़ी पर ऐसे रखा हुआ है, जो ग्राउंड पे उसके जो लकड़ी हाथ में ली हुई है ना, डंडी वगैरह वो वाली, वो उसको पकड़े हुए हैं। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। अब वो पहले तो घर की लेडी, कौन है लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की मम्मियाँ हैं उनके लिए बोला गया है, पहले तो वो उनको गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर जो है वो अपनी बास्केट को अपनी डंडी पर रख लेता है। वी किड्स शुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लोवेस्ट शुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट्स। और जैसे जो मम्मियाँ हैं वो बच्चों को हल्की सी फटकार लगाती है कि तुम चलो अंदर, तुम्हारा क्या काम है, और जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो जो घर की नौकरानियाँ हैं वो ले लेती हैं। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरपेट और पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और हम क्या करते हैं, हम या तो फिर जो बेंच है उसके पीछे छिप जाते हैं, या फिर जो परपेट है एक जो छोटी सी दीवार है उसके पीछे छुप के हम ऐसे हमारी एक आइज से हम सब कुछ देखते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोवेस। और मैं मतलब कि जैसे सुबह सुबह ब्रेड बिकने आते हैं तो उनकी जो खुशबू है वो मुझे आज भी याद है। लोवेस फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। और जो ब्रेड के जो टुकड़े हैं वो तो बड़ों के लिए, और जो छोटी छोटी ब्रेड की बेंगल्स है वो छोटे बच्चों के लिए आती थी। देन वी डिड नॉट एवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। फिर हमें ये भी केयर नहीं रहता है कि हमने अपना मुंह धोया है या फिर दांत साफ किए हैं, ये हमें कुछ नहीं याद रहता है। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें, मन में तो सोचते हैं कि हम क्यों अपना मुंह धोएं, क्यों दांत साफ करें, ये सब। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब ये उस टाइम पे जैसे टूथब्रश तो यूज़ करते नहीं है, जो दातुन होती हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो कहता है कि हम इतना रिस्क क्यों उठाएं कि पेड़ से दातुन तोड़ के लाएं और फिर करें। एंड वो ही वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्या ये ज़रूरी है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। अब टाइगर तो कभी अपने दांत साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और जब हम गर्म चाय पियेंगे तो अपने आप ही ना दांत साफ हो जाएंगे। तो बच्चे हैं अपने दांत साफ करने से काफ़ी कतराते हैं और वो बोलते हैं कि जब हम चाय पियेंगे तो दांत अपने आप ही साफ हो जाएंगे। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फिस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब राइटर बोल रहा है कि शादियों के गिफ्ट हैं, जो तोहफे हैं, अगर उनमें हम ब्रेड की एक मिठाई बनी होती है जिसको बॉल कहते हैं, अगर वो ना हो तो हम शादियों के तोहफों को तोहफे नहीं मानते। या फिर कोई भी पार्टी है, कोई भी फीस्ट है, अगर उसमें ब्रेड ना हो तो फिर वो पार्टी है ही नहीं। अब जैसे हम कहीं पे गेस्ट जाते हैं तो चाहे हमारे लिए कोई कुछ भी ला दे, अगर चाय ना दे तो फिर यही रहेगा कि चाय तो पिलाई नहीं। तो ऐसे ही उस टाइम में था कि अगर शादी में चाहे कुछ भी तोहफा दे दो, लेकिन अगर आपने ब्रेड नहीं दिया, जिसको हम बॉल बोलते हैं, अगर वो नहीं दिया तो बोलेंगे कुछ तोहफा ही नहीं है। अगर पार्टी में शादी में ब्रेड नहीं है तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बना, ब्रेड तो है ही नहीं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है उस टाइम में।
नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। तो ये आप समझ अनुमान लगा ही सकते हो कि उस टाइम में एक बेकर का एक गांव में होना कितना जरूरी था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अगर किसी की औरत की बेटे की एंगेजमेंट है तो उस पर हम सैंडविच भी बनाते हैं, उस टाइम में घरों में सैंडविच बनती हैं। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और केक्स और जो बोलिनहास हैं वो क्रिसमस पे भी बनते हैं और जो और त्यौहार मनाते हैं हम उन पे भी बनते हैं। क्रिसमस तो वो पुर्तगालीज हैं, उनका है ही मेन त्यौहार। Thus the presence of the baker furnace in the village is absolutely essential। तो कुल मिला के बेकर की भट्टी का गांव में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था उस टाइम पे। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबाई। अब उस टाइम के जो बेकर हैं या फिर जो ब्रेड सेलर हैं उनकी एक अलग ड्रेस होती है जिसको हम कबाई बोलते हैं। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। और ये केवल घुटनों तक जाने वाला एक खाली फ्रॉक होता है जो घुटनों तक जाता है, नीचे कुछ नहीं होता। ये कौन पहनते हैं? ये बेकर पहनते हैं। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। अब जो बेकर और ब्रेड सेलर है, जो मतलब कि जो ब्रेड को गांव-गांव में बेचने आते हैं, वो तो पहनते हैं घुटनों तक का गाउन जिसको फ्रॉक वगैरह बोलते हैं, वो कुछ नहीं डालते। और जो बनाने वाले हैं, जो जैसे शॉप में बनाते हैं, जैसे जिनके पास भट्टी है, जो इनको बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो क्या पहनते हैं? वो घुटनों से नीचे जैसे हाफ पैंट्स होती है ना, जो ना तो ज़्यादा लंबी होती और हाफ पैंट जब हमारी घुटनों से थोड़ी सी नीचे तक की, वो वाली पहनते हैं वो। Even today, anyone who wears a half pant which reach just below the knees invite the comment that he is dressed as पैडर। और आज के टाइम में भी अगर कोई हाफ पैंट पहन ले तो उसको भी पैडर बोल देते हैं कि तो पैडर है, हाफ पैंट पहने हुए है। तो आप समझे होगे इसने बोला है ऊपर वाले में जैसे जो कबाई डालते हैं, जो फ्रॉक है वो तो वो पहनते हैं जो गली गली में बेचने जाते हैं सेलर। अब जैसे और जो बेकरी में बनाते हैं वो पहनते हैं हाफ पैंट्स, हाफ से घुटनों से थोड़ी सी नीचे वो वाली पैंट वो पहनते हैं। आज के टाइम में भी जैसे शॉप है, कोई तो शॉप में जैसे बनाएगा, कोई गली गली में जाके बेचेगा, तो जो गली में जाके बेचता था वो तो फ्रॉक था, नीचे वो वाली ड्रेस पहनता था, और जो शॉप पे बैठ के बनाते थे उनकी ये पैंट वाली ड्रेस थी जो ट्राउज़र वाली है ये सब। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। और जो बेकर है लगभग वो मंथ के लास्ट में जाके वो अपने कलेक्ट करते हैं अपने बिल्स को कि भाई कितना किसका खर्च हुआ है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और ये सब पेंसिल से लिखा जाता है कि मंथली का कितना हुआ है, सब वो जोड़ के रखते हैं। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ऑल डेज। और पुराने दिनों में जो बेकिंग का काम है वो काफ़ी अच्छा व्यापार है, काफ़ी अच्छा काम है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टेवर्ड। और जो बेकर का परिवार है वो कभी भूखे नहीं मर सकते। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। जो बेकर है उसका परिवार है और उसके जो सर्वेंट है जो बेकरी में काम करते हैं वो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। देयर प्लम्प साइकी वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। और वे कैसे होते हैं, उनका जो शारीरिक जो अपीयरेंस है वो कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस, वो थोड़े से मोटे होते हैं। कैसे मोटे होते हैं? एवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। और आज के टाइम में जो मोटे आदमी हैं, जो जैक फ्रूट लाइक फिजिकल मतलब कि जो ये कटहल जैसा जिनके शरीर का आकार है, जो मोटे हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, उनको हम बेकर से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि वो तो बेकर जैसे दिखाई देते हैं। तो आज का ये लेसन था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये बेकर फ्रॉम गोवा और ये काफ़ी इजी लेसन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।